नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 5वें ट्यूटोरियल में। ट्यूटोरियल को शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें ताकि वीडियोस को और ज़्यादा सुधारा जा सके। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ लैब फॉर पेनिट्रेशन और हैकिंग टेस्टिंग। दोस्तों, हर हैकिंग सीखने वाले स्टूडेंट को ये बात समझनी होगी कि हैकिंग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसे कुछ दिनों में या कुछ महीनों में सीखा जा सके। इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस एफर्ट। आप इसे किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके नहीं सीख सकते। आप नहीं कह सकते कि आपने CH किया इसलिए आप एक हैकर हो गए, या आपने एप्पल टेक सिक्योरिटी से सीखा इसलिए आप एक हैकर हो गए, या फिर आपने NIT ज्वाइन की थी इसलिए आप एक हैकर हो गए। इतना आसान भी नहीं है कि आप सिंपली गूगल पर जाएं, लर्न हैकिंग टाइप करें और आप एक हैकर हो गए। इट रिक्वायर्स ए कंटिन्यूस एफर्ट ऑफ रीडिंग। और जो कुछ भी आप रीड करते हैं, जो कुछ भी आप समझते हैं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आती है या जो स्टूडेंट के सामने आती है वो होती है जो भी आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक लैब चाहिए होता है जो आपके पास नहीं होता है। दोस्तों, बहुत सारे ट्यूटोरियल एथिकल हैकिंग के इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जो आपको हैकिंग सिखाते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यूज़र के सामने आती है वो ये होती है कि वो जो भी उन वीडियो से सीखता है उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करेगा। और जब तक आप प्रैक्टिकल को हैकिंग में ट्राई नहीं करते हैं तब तक यू कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ द टेक्निक्स जो आपको हैकिंग में यूज़ करनी है। दोस्तों, इन केस यू हैव मल्टीपल पीसीज, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पीसीज हैं तो आप अपना एक मल्टीपल पीसी लैब क्रिएट करके देख सकते हैं। आप एक पीसी को टारगेट और एक पीसी को अटैकर बना के अपने सारे प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। आप यहाँ स्लाइड पर देख सकते हैं, एक पीसी लिया जैसे हमने टारगेट बना दिया, एक पीसी लिया जैसे हमने अटैकर बना दिया, और हम अटैकर से टारगेट पर अपने सारे प्रैक्टिकल्स ट्राई कर सकते हैं। दोनों के मैक एड्रेसेस और दोनों के IP एड्रेसेस डिफरेंट होंगे। आपके सारे प्रैक्टिकल्स, आपके सारी स्किल्स को आप अप्लाई करके देख सकते हैं। पर दोस्तों, तब क्या जब आपके पास सिर्फ एक ही सिंगल पीसी हो। जी हाँ दोस्तों, तब एक बहुत आसान सा उपाय है, वह है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन से आप खुद का एक सेटअप अरेंज कर सकते हैं और अपनी सारी हैकिंग स्किल को उस पर अप्लाई करके देख सकते हैं, अपने सारे प्रैक्टिकल्स पर अप्लाई करके देख सकते हैं। वर्चुअल मशीन के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। मान लीजिए मल्टीपल पीसीज, या हिंदी में कहूँ तो दो या दो से अधिक पीसीज के जरिए आपने हैकिंग लैब क्रिएट कर लेते हैं। पर जब भी आप वायरसेस या वॉर्म्स और रिमोट एक्सेसिंग टूल्स का यूज़ करेंगे तो हमेशा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या OS के अफेक्टेड होने का डर लगा रहेगा। पर जब यही लैब आप वर्चुअल मशीन पर क्रिएट करते हैं तो आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपके द्वारा किए गए हैकिंग प्रैक्टिकल का बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए मैं आपको इसे इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक विंडोज़ 7 का पीसी है, एक पीसी है जिस पर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है विंडोज़ 7। ये आपका मेन पीसी है, आपका एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 7। इसका IP एड्रेस है 192.168.1.3। ये वो पीसी है जिस पर आपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किया, या तो आपने वर्चुअल बॉक्स डाला या फिर आपने VMware डाल दिया, और उस पर आपने दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, एक बैकट्रैक और दूसरा यूबुंटू। इन दोनों के मैक एड्रेसेस और इन दोनों के IP एड्रेसेस सेम नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। तो जब भी आप इन पर हैकिंग के प्रैक्टिकल्स करेंगे तो इन दोनों बैकट्रैक और यूबुंटू पर किए गए प्रैक्टिकल्स का आपके विंडोज़ 7 वाली बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बार बार अपने पीसी को फॉर्मेट करने का डर नहीं रहेगा। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं दोस्तों जो वर्चुअल मशीन्स के हैं। वो ये हैं कि जब भी आप वायरसेस और रेट्स वगैरह का जो प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं वो मैं बता चुका हूँ आपको, विदाउट एनी फियर आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आपके बेस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और you can test different servers and application easily without affecting your base operating systems। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट पीसी की तरह ही वर्क करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर जो आपने विंडोज़ 7 डाला हुआ है, विंडोज़ 7 में आपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम डाले हैं, बैकट्रैक और यूबुंटू। तो ये तीनों यहाँ पर ये इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि जैसे आपके पास 3 पीसीज हैं, ना कि एक पीसी के अंदर दो आपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म में दो ऑपरेटिंग सिस्टम डाले हुए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही आपके लिए
लैब बना देंगे कि जैसे आपके पास 3 पीसीज इस वक्त हैं, विंडोज 7, बैकट्रैक और यूबुंटू, जिन तीनों के मैक एड्रेसेस और आईपी एड्रेसेस एकदम डिफरेंट होंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने जो वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है वो हो सकता है प्रैक्टिकल्स के समय पर करप्ट हो जाए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आपके प्रैक्टिकल से, तो आप उनका एक क्लोन बनाकर भी क्रिएट करके रख सकते हैं। आपको बार बार उसको इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, दो तरीके वर्चुअल मशीन्स हैं जो अभी आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक है VMware और दूसरा है वर्चुअल बॉक्स। तो आप मैंने दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने रखी हुई हैं। आपको ये पर्टिकुलर यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी वर्चुअल मशीन को यूज़ कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर VMware और वर्चुअल बॉक्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हुई है। जैसे मान लीजिए ओपन सोर्स, तो VMware ओपन सोर्स नहीं है, इसकी कोडिंग्स में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। वर्चुअल बॉक्स ऑब्वियसली ओपन सोर्स है। लाइसेंस कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लाइसेंस कॉस्ट से मेरा मतलब है कि ये VMware आपको फ्री नहीं पड़ेगा, इसकी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट जाती है। मतलब मान लीजिए अगर आप विंडोज़ 7 में VMware इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके लिए एक अलग सेटअप मिलेगा। आप मैक के लिए चाह रहे हैं तो अलग सेटअप होगा, लिनक्स के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो अलग सेटअप होगा। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसकी कॉस्ट $79 से शुरू होकर $900 तक जाती है, जबकि वर्चुअल बॉक्स आपको एब्सोल्युटली फ्री पड़ेगा। फोल्डर शेयरिंग की सुविधा आपको VMware में भी मिलेगी और वर्चुअल बॉक्स में भी मिलेगी। CD और DVD राइटिंग आप VMware में भी देख सकते हैं। VMware में आपको अवेलेबल नहीं होगा, जबकि वर्चुअल बॉक्स में आपको अवेलेबल होगा। USB की फैसिलिटी आपको VMware में भी मिलेगी और वर्चुअल बॉक्स में मिलेगी। इसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। आप VMware क्रिएट करना चाहते हैं या आप वर्चुअल बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं। दोस्तों, कल हम देखेंगे VMware को कैसे इंस्टॉल करते हैं, VMware में कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, किस तरीके से हम अपना लैब क्रिएट करेंगे, इसका हम कल प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो आप अपने टूल्स के साथ तैयार रहिएगा। आप वर्चुअल मशीन या वर्चुअल बॉक्स, आप VMware या वर्चुअल बॉक्स जो भी यूज़ करना चाहें वो अपने साथ तैयार रखिएगा। दोनों का सेटअप लगभग सेम ही चलता है, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डालना हो, यूबुंटू, बैकट्रैक, रेड हैट, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, उसके साथ भी आप तैयार रह सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास, जिन यूज़र्स के पास हैकिंग के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं वो अपने टूल्स के साथ तैयार रहेंगे, और जिनके पास नहीं है वो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। और जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग कोर्स के लिए ऑर्डर किया था, जिनके पास ये टूल्स पहुंच चुका है, वो अपने लैब प्रैक्टिकल एक DVD होगी, लैब प्रैक्टिकल DVD के साथ तैयार रहेंगे। उसमें आपको ये सारे टूल्स मिल जाएंगे, आप इन टूल्स के साथ तैयार रहेंगे। कल हम अपना एक हैकिंग लैब क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकली। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी। शुक्रिया दोस्तों।